नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत सुर्खियों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्यसभा में बयान। आज लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में देंगे जानकारी। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा रहेगी जारी। राज्यसभा के एजेंडे में 1 साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% कटौती का प्रस्ताव करने वाला विधेयक। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा के एजेंडे में किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित 2 अहम विधेयक। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक किया जाएगा पेश। तिरुपति से लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन पर सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल हैं। इसके अलावा लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उच्च सदन में बयान देंगे। राज्यसभा में आज 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक शामिल है। भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक शामिल है। इसके साथ ही कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा आज भी जारी रहेगी। सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा की बात करें तो आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान समेत वित्तीय कामकाज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। साथ ही लोकसभा में आज कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में हैं। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 शामिल है। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। तिरुपति से लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन पर सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री इस मामले पर लोकसभा में मंगलवार को बयान दे चुके हैं। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने 2 टूक कहा कि चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है, लेकिन भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए पहले से हुए समझौते का पालन करे। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा आज भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में 16 सितंबर को चर्चा के दौरान सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं की सराहना की। चर्चा में कांग्रेस के आनंद शर्मा और बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे समेत कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 15 सितंबर को राज्यसभा में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इसी के चलते भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना संक्रमण और मौतों का जो आंकड़ा है वो दुनिया के देशों में सबसे कम है।
और हमारे साथ संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह जुड़ गए हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। अरविंद जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम विधायी कामकाज है, जिसका पूरा विवरण आपसे चाहेंगे। बिल्कुल अमृता, आपने जैसे कहा, रक्षा मंत्री कल भी जो है जिस मुद्दे पर, लद्दाख के मुद्दे पर, जिसमें पूरा देश जानना चाहता है कि वास्तव में क्या स्थिति है, तो कुल मिलाकर के आज उनका बयान है और साथ ही साथ सदस्य उनसे बहुत सारे मामलों में ये जान सकते हैं, स्पष्टीकरण ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज चर्चा जारी रहेगी वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिन इश्यूज़ को उठाया था उसको लेकर के सभापति राज्यसभा ने 4 घंटे का टाइम दिया था। तो कल काफ़ी महत्वपूर्ण वक्ताओं ने राज्यों की भूमिका और तमाम पहलू जो है जिससे जुड़े हुए कि कोरोना संकट से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं, जिनमें जिलों में जो एक तंत्र बनाने की बात है, जांच की बात है, और ये सारी बातों को समाहित किया गया था जी। और अगर आप पूरा देखेंगे सत्र के दौरान जो विधेयक हैं, 47 विधेयकों को सरकार ने प्रायोरिटी में रखा था, उनमें से 23 ऐसे हैं जो मौजूदा चुनौतियों के हिसाब से वो जिनको चाहे वो कोरोना संकट हो या आर्थिक तंत्र को मजबूत बनाना हो, इसको शामिल करते हुए इन विधेयकों को सरकार जो है आगे ले आना चाहती है और वही प्रायोरिटी भी है। लेकिन साथ ही साथ सभापति राज्यसभा ने जो बीएससी की मीटिंग हुई थी उसमें तय किया कि जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं उसको करना है और उसके लिए पर्याप्त समय, तो क्योंकि आप समझ लें चाहे वो कोरोना संकट हो या लद्दाख की बात हो, अपर हाउस हो और लोअर हाउस, दोनों में कोई भी हो, ये मिल करके ही एक समाधान अंतोगत्वा निकलता है। और सरकार ने विपक्ष के साथ पूरी बातचीत करके लगभग सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए। बिल्कुल अरविंद जी, चौथे दिन है आज मानसून सत्र का, कई अहम विधायी कामकाज आज। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। राज्यसभा के एजेंडे में मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। कोरोना महामारी से पैदा हालात के मद्देनजर मंत्रियों के सत्कार भत्ते को 30% कम करने के उद्देश्य से 9 अप्रैल को मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था। अब ये विधेयक संसद की मंजूरी के लिए लाया गया है, जो कानून बनने के बाद इस अध्यादेश की जगह लेगा। यह संशोधन विधेयक 1952 के कानून की धारा 5 में संशोधन करता है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% की कटौती का प्रावधान करता है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने को लेकर संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू है। और राज्यसभा के एजेंडे में आज केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। अध्यादेश के जरिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद कानून 1973 में और संशोधन किया गया है। 1973 के कानून के जरिए होम्योपैथी शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने वाली होम्योपैथी केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद कानून 1973 को 2018 में संशोधित किया गया था, ताकि केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन का प्रावधान किया जा सके। केंद्रीय परिषद को सुपरसेशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पुनर्गठित किया जाना था। इस समय अवधि को 2019 में संशोधित कर 2 वर्ष किया गया। इस साल अध्यादेश के जरिए 1973 के कानून में और संशोधन कर केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन के लिए मौजूदा 2 साल की अवधि को बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। कानून बनने के बाद विधेयक 24 अप्रैल 2020 को जारी केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। राज्यसभा के एजेंडे में आज भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। लोकसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित 2 अहम विधेयक भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वो कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर भी विचार और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। दोनों विधेयक संसद की मंजूरी के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। लोकसभा की कार्यसूची में आज अहम वित्तीय कामकाज भी शामिल हैं। सदन में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। साथ ही वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान होना है। विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा के एजेंडे में है, जिसे वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को स्वीकृत होने पर ही लिया जाएगा। विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 भी पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में है, जिसे वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों के स्वीकृत होने पर ही लिया जाएगा। और इसी के साथ संसद में आज में इतना ही। आपसे थोड़ी देर में देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण।